वालों के लिए ही कुछ करना है तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर बैठता है तो बढ़िया है, अदरवाइज आपका जीवन आपके हाथ में है। क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, सोचिएगा। सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में जब एंट्री कर रहे हैं उस समय अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा कि क्या मैं अपने आने वाले समय में जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा उस समय किस एग्जाम की तैयारी करूंगा। नंबर एक, क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा? इसकी तैयारी के फायदे क्या हैं? सीटें कम जरूर हैं लेकिन हर साल एग्जाम होता है। भारत में हर साल एग्जाम हो जाए यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टेट पीएससी के जो हालात हैं वो तो साहब बहुत ही बुरे हैं। कैसे? 2.5 3 साल तक तो परीक्षाएं ही नहीं होती हैं। राजस्थान की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, कोई सा स्टेट उठा लो। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बच्चों से बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि सर 17 के बाद से लेकर अब तक हम रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। 5-6 साल मुद्दों में ही निकल जा रहे हैं। आरक्षण जैसा मुद्दा बीच में आ गया, वैकेंसी अटके पड़ी है। ऐसी स्थिति में यदि आप ग्रेजुएशन के बाद निकलकर विचार कर रहे हैं कि मुझे कहां एंट्री करनी है, कॉन्शियसली एंट्री करिएगा। आपको लगता है, जैसे हम स्टेट पीसीएस राजस्थान की बात बताएं तो यहां एवरेज है 2.5 साल के अंदर एक प्रक्रिया पूरी होती है। 2021 का पेपर दिए हुए बच्चों का रिजल्ट तो आ गया लेकिन इंटरव्यू की डेट अब तक नहीं आई है। आप सोचकर देखिए, 2021 की वैकेंसी है, बच्चे मेंस का रिजल्ट दे चुके हैं, इंटरव्यू की डेट अब तक नहीं आई है। कोई डेट नहीं है। इंटरव्यू की डेट आएगी, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आएगा, नौकरी तो जाने कब आएगी। आप इस प्रक्रिया को ऐसे समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं 2018 में जिनने पेपर दिया था, नौकरी 22 में जाकर आई। ये स्टेट पीएससी के हालात है। इसलिए जब आप ग्रेजुएशन में हो तो पहले डिसाइड करें कि आपको कौन से कुएं में कूदना है। यूपीएससी में कूदना है, स्टेट पीएससी में कूदना है, एसएससी में कूदना है जहां के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, रेलवे में कूदना है, आपको खुद से सोचना है, या फिर आपको जो गवर्नमेंट सेक्टर देने वाले जॉब हैं उनमें डिफेंस में कूदना है जहां अग्निवीर लग चुकी है, एनटीए सीडीएस में घुसना है जहां आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, या फिर टीचर के अंदर घुसना है। ये आपके पास में कुछ सरकारी टीचर जैसे ऑप्शन है। आप पहले डिसाइड करिएगा, अगर आपको जॉब चाहिए, पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है कि आप अपने आप को कितना साल देना चाहते हैं। आपको यह नहीं होना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है। आप महामूर्ख श्रेणी में डाले जाएंगे। अगर आपको पता है कि इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है तो ही एंट्री करिएगा, अदरवाइज नहीं। पहले अपने एग्जाम्स के अंदर अपने आप को जांच लीजिएगा कि यह कितना समय लेती है। पुराने लोगों से पूछ लेना, प्रक्रिया का मालूम कर लेना। प्रक्रिया मालूम चल गई आपको, आपने खुद से अपने लिए समय निकाल लिया कि सर मैं कंपटीशन में 3 से 4 साल तो देना चाहता ही हूं। ध्यान से सुनना, यहां पर सवाल बनता है, 1 अटेम्प्ट देना चाहते हो, 2 अटेम्प्ट देना चाहते हो। यह पॉइंट उन लोगों पर वैलिड होता है जो यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकियों पर वैलिड नहीं होता है। यूपीएससी में तो 1 या 2 अटेम्प्ट का मतलब भी होता है क्योंकि हर साल परीक्षा होती है, तो 1-2 अटेम्प्ट की कहानी समझ में आती है। इन एग्जाम्स का क्या, रेलवे जैसे एग्जाम्स का क्या? बच्चा 18-19 से लगा हुआ है, रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है, कोई नौकरी का अता पता नहीं है। वो जो असल में जो 4-4 साल की जर्नी हो चुकी है ना, बच्चे बेचारे पेपर दिए थे उस समय जो उनकी एज थी, बाद में रिजल्ट आते आते ओवर एज हो गई। ये जो स्थितियां है ना, इन स्थितियों के लिए आप पहले तैयारी से पहले सोच लें। एक तरीका तो ये हो गया, सर मेरा तो निकल गया, अब तो मैं प्रोसेस में हूं, अब बताओ मेरा क्या होगा। तो आप लोग अभी भी अपना एग्जिट प्लान बना लीजिए, अदरवाइज जो जीवन निराशा में बीतता है ना, उससे बचने का इलाज बहुत कम लोगों के पास है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस प्रक्रिया में कूद चुके हैं। पहले तो समझदार लोग यही सोच लें कि मुझे कितना साल देना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं केवल सरकारी नौकरी को 2 ही साल दूंगा तैयारी करने के, तो आपके पास में ऑप्शन में केवल यूपीएससी बचता है या डिफेंस सर्विसेज बचते हैं जहां परीक्षाएं हर साल हो रही हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सब देर देर से चल रही है, कोई लॉजिक नहीं है। तो पहले तो आप अपने आप को यहां संभाल लीजिएगा, समय कितना है आपके पास। दूसरा, टाइम लेकर उतरना है, इतने समय तक ही तैयारी करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा। होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो बढ़िया, नंबर 1। दूसरा, अगर एंट्री कर चुके हैं तो अपने आप को कह दीजिए कि मैं केवल 2 ही अटेम्प्ट दूंगा या 1 ही अटेम्प्ट दूंगा। अपने आप को विजेता बनाइए इस संघर्ष का। संघर्ष को भी जीतने मत दीजिए अपने आप से, अपने आप को विजेता बनाइए। विचार करिए कि मेरे को जीतना है, मैं अपने आप को केवल 2 अटेम्प्ट दूंगा। यह विचार करके अगर आप उतर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट में होता है ठीक है, नहीं होता है कोई नहीं, मैं कोई और धंधा कर लूंगा, मैं अब इसमें समय नहीं खर्च करूंगा, यह विचार अगर होगा तो विजेता आप होंगे, परीक्षा नहीं। आपकी हार और जीत निर्धारित नहीं करेगी, डिसीजन आपके हैं, इसलिए आप अपनी नजर में इज्जतदार तरीके से जिंदगी जिएंगे। अपने आप को समय दे लीजिए। अगर स्टेट पीएससी जगह में उतरे, सर 1 या 2 अटेम्प्ट बहुत है, सर नहीं हुआ कोई नहीं, अपना धंधा कर लेंगे, सर दूध भैंस चला लेंगे, कुछ भी नहीं मिला ना, घर वालों की मदद कर लेंगे धंधे में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करूंगा, बाकी बची जिंदगी निराशा में व्यक्त नहीं करूंगा। ये 2 अटेम्प्ट का स्टेम्प है। मतलब ये है कि आप अपनी परीक्षा से खुद अपने आप को पहले समय दीजिए कि मुझे कितना समय देना है। इसके बाद में आप कहते हैं सर मैं तो इन सब में फेल हो लिया, 2 अटेम्प्ट क्या, मेरी तो जीवन ही चला गया, 10 साल निकल गए, अब क्या करूं।
तो भी अगर आपका समय निकल गया, इस इंतजार में आप समय मत बिताइए कि मेरा अब भला हो जाएगा। वो जो 2-4 जोश वाले वीडियो आते हैं ना, जो आप में जोश भर देते हैं कि मैं इतने साल तक अटेम्प्ट दिया, फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, अब सब अंत भला तो सब भला, मैं 6 साल तक तैयारी करता रहा, मेरा अब भला हो गया, ऐसे वीडियोस को मत देखा करिए। ये मिलियंस में से एक आध लोग होते हैं, लेकिन मिलियंस लोगों की जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। वो जो नंबर ऑफ व्यूज आते हैं ना नीचे, मेरे 6 साल के निराधार में निरंतर प्रयास होने के बाद फाइनली सेलेक्ट हुआ, 39 परीक्षाओं में फेल होने के बाद सेलेक्ट हुआ। अरे भाई, तू इन वीडियो को मत डाल, इनके चक्कर में ना जाने कितने युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है उनके साथ भी एक दिन ऐसा चमत्कार होगा। यार, आप इन चक्करों में ना पड़े, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। अगर आपको लगता है, बाकी मर्जी आपके साथ, वही वाली बात है ना कि घर वाले तो कह ही सकते हैं कि बेटा यहां गड्ढा है, आपको कूदना है तो आप जाकर कूदिए, नंबर 1। दूसरी बात, फिर भी सर अब ये नहीं है तो और क्या है? देखिए, देश में ना इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज एनी टाइम आपके सामने अन्य क्षेत्रों में पैदा की जा सकती हैं। मैं कोई नेता तो हूं नहीं, कोई सरकार का आदमी तो हूं नहीं कि सरकारी प्रचार प्रसार में आ गया कि हां साहब ये नौकरी ले लो, ये ले लो। फिर भी आप अपने इन क्षेत्रों के अलावा आपको लगता है ना कि कोई आपकी नजर में छोटा मोटा भी धंधा है जिसमें आप 2-4 लोगों का काम भी चला सकते हो ना, उस धंधे में एंट्री कर जाओ भाई। जैसे भी संभव हो एंटरप्रेन्योर बन जाओ। हालांकि देश में वो जो स्टार्टअप शब्द चल रहा था ना, वो उसका भी बहुत बुरा समय चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा बुरा स्टार्टअप्स का भी समय चल रहा है, फंडिंग नहीं मिल रही है। वो ऑनलाइन के समय पे मिल गई थी नेट कोरोना के कारण, लेकिन अब सब पिट रहे हैं। तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वगैरह बनना वो आपकी सेकेंडरी थॉट हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ना रोजगार पर फोकस करिए। ज्यादा ज्ञान तो नहीं, लेकिन तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए, स्थिति देख ली आप लोगों ने।